79वें स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड विधानसभा में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने तिरंगा फहराया और झंडे को सलामी दी। इस मौके पर स्पीकर ने राज्य और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन हमें महान लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने का गौरव प्रदान करता है। साथ ही साथ आज का दिन हमारे उन अमर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद दिलाता है, जिन्होंने गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अपने संबोधन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य निर्माण के साथ साथ समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के योगदान को भी याद किया। लोगों को देश का जो मूल विषय है, देश के सर्वांगीण विकास है, देश के दबे कुचले लोगों का जो आर्थिक स्थिति है, परिस्थिति है, उसको कैसे हम बेहतर करेंगे, इन तमाम विषय को लेकर के उनका भी आंदोलन था। और उन्होंने हमें अलग राज्य, अलग प्रांत के रूप में इस राज्य के निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, अग्रणी भूमिका निभाए। और इसीलिए आज प्रासंगिक है कि उनका भी नाम हम लोगों को लेना चाहिए। वो भी हमको मार्गदर्शन शुरू से करते आए हैं और आने वाला समय में भी जो उनके द्वारा बताए हुए मार्ग है, एक समतामूलक समाज निर्माण करने का, जहां एक आदमी दूसरे आदमी को शोषण नहीं कर पाने का, इस समतामूलक समाज निर्माण करने का जो बताए हुए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। लोगों को देश का जो मूल विषय है, देश के सर्वांगीण विकास है, देश के दबे कुचले लोगों का जो आर्थिक स्थिति है, परिस्थिति है, उसको कैसे हम। देश को आज़ाद हुए 79 साल हो गए हैं। देशवासी आज़ादी के जश्न में डूबे हैं। झारखंड में भी हर कोई उत्साहित है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों और निजी संस्थानों में झंडारोहण के साथ देशभक्ति गीत गाए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के कार्यालयों में भी तिरंगा फहराया गया। राजद प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। झंडारोहण के बाद राजद प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव ने कहा कि आज हम सभी राजद कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि देश की अखंडता को बरकरार रखेंगे। साथ ही स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी राज्य की जनता को दी। वहीं युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने भी राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासी और राज्यवासियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं नमन करता हूँ जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी दिया और विभिन्न आपदाओं में जो मारे गए हैं उन सबको भी मैं चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ। और मैं भारत की एकता और अखंडता के लिए आज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सभी संकल्प लेते हैं। हर परिस्थिति में हम सब लोग भारत की एकता और अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेंगे। आज ये हम लोग संकल्प लेते हैं और झारखंड राज्य विकास की ओर माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रगति की ओर आगे बढ़े। राष्ट्रीय जनता दल उसमें अहम भूमिका निभाएगा। ये राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता आज हम सब लोग संकल्प लेते हैं। झारखंड, बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को अपने युवा राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। और फिर हम अपने याद करते हैं उन वीर महापुरुषों को जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे जो लोग जिनके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनको भी हम याद करते हैं। और झारखंड की जो हमारे फूलो जानो सीधो कान्हो जैसे जो वीर योद्धा हैं उनको भी हम याद करते हैं। और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का हम राष्ट्रीय जनता दल संकल्पित है। और संकल्प लेकर और हम राज्य का विकास, देश का विकास हम करेंगे। यही हम आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संकल्प लेते हैं और हम उन वीरों को नमन करते हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने झंडा फहराया। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस मौके पर झारखंड पुलिस के तमाम आलाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश के वीर स्वतंत्रता सेनानी को नमन करता हूं, जिनकी कुर्बानियों से यह आज़ादी मिली। इसलिए हम सब यह संकल्प ले रहे हैं कि देश को स्वच्छ, सुरक्षित, शिक्षित और समृद्ध बनाएंगे।
इसके साथ ही अनुराग गुप्ता ने झारखंड को नक्सल अपराध मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया। और आपने कल भी देखा होगा 4 SLR रिकवर किए, एक दुर्दांत नक्सली को मारा गया। हर हफ्ते लगभग, बल्कि हम कहेंगे हर प्रतिदिन हमारे एनकाउंटर नक्सलियों के साथ हो रहे हैं और इसके चलते अभी बहुत लोग सरेंडर भी कर रहे हैं। अभी पलामू में कुछ लोग सरेंडर करने वाले हैं और मैं हर बार की तरह इस बार भी मैं अपील करता हूं कि जो भूले भटके नौजवान हमारे नक्सल की राह पर हैं वो वापस मुख्य धारा में आए, मेन स्ट्रीम में आए और मेन स्ट्रीम हमारी नक्सल पॉलिसी का, सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाएं। यही मैं कहूँगा। महिला सुरक्षा को लेकर भी आपने जी लगातार उसमें महिला सुरक्षा में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जिसको कहते हैं मूलभूत आधार संरचना, उसको और मजबूत करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आपने कल भी राजधानी रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ध्वजारोहण किया। मौके पर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सर्वप्रथम देश के स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके आंदोलन से देश आजाद हुआ। शुभ अवसर पर सबसे पहले तो देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों को, वीर शहीदों को, जिनके आंदोलन से देश स्वतंत्र हुआ, उन सब लोगों को आज सर्वप्रथम तो नमन करता हूं। और फिर आज जो देश की उन्नति में जिन लोगों ने आज देश को यहाँ तक ले आया है, इस ऊंचाई तक जिन लोगों ने पहुँचाया है, चाहे वैसा किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, वैज्ञानिक हो, उन सब को भी आज के अवसर पर बहुत बहुत बधाई है। और साथ ही जिस नौजवानों ने हमारे देश के अमन चैन के लिए सरहद पर देश की सुरक्षा में लगे हुए, उन सभी नौजवानों को भी हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं है, क्योंकि आज वास्तव में उन सब लोगों के कारण है। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री ने इसको आज ही नहीं बल्कि हर समय उनको दोहराते, आज भी उन्होंने विशेष रूप से दोहराया है कि 2047 को भारत को हमें विकसित भारत बनाना। उसके लिए देशवासियों से भी उन्होंने कहा कि हम सबको भी जी तोड़ मेहनत करना है, परिश्रम करना है, देश तभी विकसित बनेगा। और फिर आत्मसम्मान, आत्म स्वाभिमान, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि भाई आत्मनिर्भर होना जरूरी है। इस बार का स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम हुआ है, कई मामले में लाल किला से प्रधानमंत्री जी का संबोधन ऐतिहासिक है। आज जिस प्रकार से विदेशी घुसपैठियों की भारतीय सुरक्षा का एक खतरा के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दा बना करके रखा है, वो वास्तव में हमारे लिए बड़ा चिंताजनक और हमें गंभीर करता है। और मैं आज आपको बताऊं, आज मेरे आंख में खुशी के आंसू आए तब जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर उनके कार्यों को स्मरण करके उनके प्रति आदर प्रधानमंत्री ने लाल किले से प्रकट किया।